साथियों, काजल निषाद जी श्रीमती एक बार तालियां बजा के स्वागत करें आप। लोकसभा का भी चुनाव लड़ी, मेयर का भी चुनाव लड़ी, विधानसभा का भी चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी से मुट्ठी बांध के ताल ठोक के इस सरकार से लड़ने का काम करती हैं। तालियां बजा के स्वागत करिए। श्रीमती काजल निषाद जी मंच पर हैं और आप आई गई हैं, यहाँ खड़े ही हो गई हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द आए हुए जनता को बोल भी दीजिए। रिपीट होता रहेगा, अब रिपीट होता रहेगा, अब आ गए तो बोल दीजिए। काजल निषाद जी एक बार तालियां बजा के स्वागत करें इनका। भाषण चालू हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की पावन धरती पर मैं आप सभी से, क्योंकि थोड़ी देर के सर्वप्रथम बिहार की पावन धरती को नमन करते हुए सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध, बाबा साहेब आम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, मां वीरांगना फूलन देवी जी और उन सभी जिन्होंने अपनी जवानी एवं जिंदगानी देकर इस देश की जनता की रक्षा की है, उन सभी महात्मा को मैं सर्वप्रथम नमन करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आज सुशोभित मंच पर शोभायमान सभी वरिष्ठ आदरणीय नेतागण, हमारे गायक कलाकार, आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी और यहाँ छपरा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय खेसारी लाल यादव जी, सभी का, और यहाँ दूर दराज से सभी पधारे युवा साथी, बाबूजी, भाइयों, बहनों, दुर्गा शक्ति रूपिणी हमारी वहाँ बहनें भी मौजूद हैं, देवी और सज्जनों, आप सभी का मैं काजल निषाद, नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री, एक सोशल एक्टिविस्ट यानी एक समाज सेवी, एक चित्रकार, एक पेंटर, एक घर चलाने वाली गृहिणी और गोरखपुर उत्तर प्रदेश की 2022 की विधानसभा की प्रत्याशी, 2023 की महापौर मेयर की प्रत्याशी, 2024 की लोकसभा की प्रत्याशी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, नंदन वंदन अभिनंदन करती हूँ। चुनाव में माहौल तो खराब हो ही जाता है, हालत खराब हो जाती है, लेकिन खेसारी लाल ने तो पूरा भाजपा का हालत खराब कर दिया। हमको तो लगता है छपरा ने भाजपा का कपड़ा दुखा दिया है और बहुत जरूरी है, हालत सुधारना बहुत जरूरी है, सरकार को पलटना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बहनें भी वहां मौजूद है। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि हमन के रोटी बनावल जाला, बहनी तो कैसे बनावल जाला, उल्टी पलटी करके रोटी बनावल जाला, एक तरह रोटी रही तो जर जाई, खाए लायक नहीं रही, वही तरह सरकार के भी उल्टी पलटी करल जाला। जब सरकार उल्टी पलटी होगा तो काम लायक बनेगा। बहुत जरूरी है इस सरकार को पलटी करना, क्योंकि भाजपा ने पूरा माहौल खराब कर दिया, क्योंकि अभी अभी महापर्व एक बीता है। मैं आप सभी को सर्वप्रथम दीपावली की एवं जो अभी पर्व बीता है महाछठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूं और कहती हूं कि आप अपने परिवार सहित स्वस्थ रहे, मस्त रहे एवं व्यस्त रहे, ऐसी कामना करती हूं। लोगों ने कहा कि दिवाली के पटाखों से माहौल खराब हो गया, मैं कहती हूं कि जब से भाजपा आई है इस देश में, तब से भाजपा ने माहौल खराब कर दिया है, देश का वातावरण दूषित कर दिया है। किस तरह दूषित किया है कि सर्वप्रथम धर्म की आड़ में राजनीति करके राजनीति का माहौल खराब किया, हिंदू मुसलमान करके देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का माहौल खराब किया भाजपा ने, और करनी और कथनी में अंतर की भावना से झूठ बोलकर, जनता से झूठे वादे करके इस देश की जनता के मान सम्मान और विश्वास का माहौल खराब किया है भाजपा ने। और देश पर महंगाई लाद कर और यहाँ पे कर्जा लाद कर और यहाँ पे इतना सारा देश पर कर्जा लाद कर देश का अर्थव्यवस्था का माहौल खराब किया है भाजपा ने। और रील के माध्यम से रोजगार देकर युवाओं की उम्मीद का माहौल खराब किया, पेपर लीक कर करके विद्यार्थियों के सपनों का माहौल खराब किया, माननीय रामकरण निर्मल जी, महंगाई शिक्षा की महंगाई श्री रामकरण निर्मल जी, आने वाले
भविष्य आप आए का मंच खराब पर। किया। और जीएसटी भैया कह रहे पहले कि हमने जीएसटी लगाई तब तो इतना धांधली नहीं किए, हंगामा नहीं किए, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया रास्ते में निकल के ढिंढोरा पीट रहे हैं, और हमारे गोरखपुर के सांसद पता नहीं कौन सा समोसा खाते हैं, कह रहे हैं कि 50% मिल रहा है। भैया यहाँ बिहार में मिल रहा है? अरे मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है। हम तो भैया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाकर लाइव परीक्षण किया और दूध का दूध पानी का पानी करते हुए व्यापारी भाइयों से पूछा कि झूठ बोलने में मोदी जी से आगे तो नहीं जाएंगे रवि किशन? 50% मिल रहा होगा, लाइए हमको 50% दीजिए, लाइए 5000 का जैकेट 1600 में दीजिए। अरे इतने बड़े आविष्कार है, कह रहे थे रिमोट का, लहंगा का 50% मिल रहा। इतने बड़े लाइव परीक्षण, हमको लग रहा है व्यापारी भाइयों ने हमको कहा कि नहीं मिल रहा है बहन, ये झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं। हमको लगता है कि 44 करोड़ का गांजा उतरा था भैया, और कहीं पूरा समोसा के साथ लपेट कर कहीं हर हर महादेव तो नहीं कर दिए हैं। इस तरह से झूठ बोलने का माहौल करते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि और भी शानदार और दमदार वक्ता यहाँ के मौजूद है। मैं सिर्फ एक कविता के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगी कि पीड़ित समाज को। मैडम एक सेकंड, ये जरूरी, रणजीत जी कहीं हो मिलने, पीछे का बैनर लगवाना है, आप कहीं भी हो, रणजीत जी मंच पे आके मिलने। एक बार तालियां बजा दीजिए काजल निषाद जी के लिए, फिर से जोरदार, अपने रो में है पूरा। बैनर आ रहा है। पीड़ित समाज को किस तरह से, किस नजर से, किस कदर से देखते हैं, ये आप समझ जाएंगे कि भाजपा हमको कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देती है, अच्छी शिक्षा नहीं देती है, ये हमको किस नजर और किस कदर से देखती है, ये कविता के माध्यम से समझिएगा। एक मेरी डायरी लाइएगा। अरे झंडा भाई से मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है झंडा? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं, और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। नहीं, हमको लगता है कि हिंदू में आते हो, हाँ आते हैं ना साहब, कावड़ उठाते हैं ना साहब, आपके चुनाव में हम हिंदू में भी आते हैं साहब। अरे क्या खाते हो? वही जो शूद्र खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाता है? कि कर्ज का भार खाता है, आपसे मार खाता है, और तंगी में कभी नून तो कभी अचार खाता है साहब। अरे हमें लगा मुर्गा खाते हो, अरे खाता हूं ना साहब, पैसा भी पाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हमारी अम्मा 10,000 भी पा जाती है साहब। अरे मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो, खाता हूं ना साहब, पैसा भी पाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हमारी अम्मा 10,000 भी पा जाती है साहब। क्या क्या पीते हो भाई? वही जो शूद्र पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीता है? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम, और आपके भाषणों में सुना गया सारा भरम पीता है साहब। नहीं मुझे लगा शराब पीते हो, पीता हूं ना साहब। आपके चुनाव में शराब भी पी जाता हूं और झूम के प्रचार में जाता हूं। क्या मिला है भाई? वही जो शूद्र को मिलता है साहब। क्या मिलता है? कि जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और 85 होने के बावजूद भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी मिली है साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, हाँ इरादे भी मिले हैं, चुनाव में कभी ना पूरे होने वाले वादे भी मिले हैं साहब। क्या हुआ है भाई? वही जो शूद्र के साथ होता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या होता है शूद्र के साथ? कि चश्मा पहनने पर, मूछ रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने पर उतार दिया जाता है, कि मटके में से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, शिकायत करो तो झाड़ दिया जाता है, आवाज उठाओ तो डांट दिया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तो छांट दिया जाता है, कथा बाचने पर सर मुड़वा दिया जाता है। काजल निषाद की तरह मेहनत करके चुनाव लड़ो तो धांधली से चुनाव हरवा दिया जाता है, और मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को धुलवा दिया जाता है। तो ये होता है हम सबके साथ। इसीलिए कह रही हूं कि डरना मत, क्योंकि 85% जनता को गरीब बनाने की साजिश चल रही है।
और ये साजिश चल रही है भाजपा की। आप लोग याद रखिए, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छे रोड नहीं मिल रहे हैं। मैं लगातार यहाँ बिहार में घूम रही हूँ, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में लगातार घूम रही हूँ। मैंने देखा यहाँ कुशासन बाबू का कोई विकास नहीं हुआ है, लगातार खराब रोड है, कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं शिक्षा के लिए किसी को कोई रोजगार नहीं है, सब यहाँ बेरोजगारी छाई हुई है। इसलिए मैं कहती हूँ कि लगातार मेहनत करके अपने बूथ को मजबूत करके खेसारी भैया को जिता दीजिएगा भैया, क्योंकि ये चुनाव ही केंद्र की सरकार जो है वो तय करेगी कि कौन वहां केंद्र में बैठेगा। देश की सरकार को पलटने का काम अगर कोई करेगा तो बिहार करेगा। आखिरी कविता के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि डरना नहीं, आपकी ये बहन किसी से डरती नहीं है, डरना नहीं। और कह देना भाजपा से कि हम डरते नहीं है तुम्हारी एक चोर भाजपा सरकार से, हम बिकते नहीं है तुम्हारे शाम दाम दंड भेद वाले अत्याचार से। जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है, अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहा है जिस देश का अन्न तू खाता है। तुम याद करो तानाशाही से तुमने लहू कितना बहाया है, हर घर नफरत फैलाकर घर घर जलाया है। तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, बिहार के कोने कोने में घोटाले से पुल गिरवाया है। तुम याद करो स्टूडेंट की सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है, अरे बेटी और बेटियों पर लाठी चार्ज करवाया है। अरे नराधम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों, बेटियों पर लाठी चार्ज करते हो तो कान खोलकर सुन ले यहाँ के मुख्यमंत्री और केंद्र के प्रधानमंत्री के बिहार में तो क्या किसी भी चुनाव में तीर कमल का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। अरे लाल कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी माटी को, कलंकित कर दिया तुमने अपने हरकतों से अपनी जाति को, जहर पिलाकर धर्म का इस प्रदेश के परिवारों को भय और लालच दिखलाकर तुम लूट रहे किसानों को। पूरी दबंगई पूरी मक्कारी बिहार में बर्बादी है, सारा देश जान चुका ये हरकत भाजपा वाली है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्ताक्षेप, समझा दो इनको वरना भभक उठेगा पूरा प्रदेश। बिहार अगर हो गया खड़ा तो त्राह त्राह मच जाएगी, केंद्र की कुर्सी भी दाएं बाएं निकल जाएगी। फिर क्या होगा अंजाम इसका अनुमान नहीं होगा। अरे नेता तो होगा लेकिन झूठा जुमलेबाज और बेईमान नहीं होगा। अभी आखिरी लाइन से अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहती हूँ कि कुशासन बाबू बिहार की चिंता मत करो, बिहार की चिंता मत करो, हम तीर कमल का झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती है, हम बिहार वासी पूरा भूगोल बदल देंगे। फिर तीर कमल में सब कुछ गारत गारत हो जाएगा और साइकिल पर सवार काजल निषाद के साथ पूरा भारत हो जाएगा, पूरा भारत हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे विचारों को इतने ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद कि भाई ने मुझे मौका दिया बोलने का, बहुत धन्यवाद कि सभी आदरणीय नेतागणों ने मुझे सुअवसर दिया बोलने का। इतने सुंदर सुंदर चेहरे आए हैं, इतने युवा साथी आए हैं। आप लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि यूं ही सज धज के हमको सुनने आया करो, पर उफ बिजलियां ना मेरे दिलों पर गिराया करो। अरे बात मानो नजर लग जाएगी किसी की, हर किसी से नजरें ना मिलाया करो। और बेखुदी में बेहोशी में नजर मिल भी जाए तो घर जाकर नींबू मिर्ची से अपनी नजर उतारा करो। और क्या बताए काजल आपको कि चेहरे पर एक काजल का तिल लगाया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय समाजवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें आप सब। श्रीमती काजल निषाद जी का फायर ब्रांड नेत्री है और आपको पूरा डाटा इन्होंने समझा दिया। लालटेन याद माना का नंबर केकर चुनाव चिन्ह तेजस्वी यादव। बहुत धन्यवाद काजल निषाद जी के लिए, तालियां बजा के सम्मान करेंगे आप सब। और